खाने का उत्सव मनाया गया और इसमें किसी तरह का कोई कर्म का त्यौहार नहीं था। जी। ये नया खानी का था। नया खानी मैंने अपनी ज़मीन की उपज की पहली फसल, उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद का मिस्सा अर्पित किए। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना का आयोजन किया गया था और हमारा जो संडे का प्रार्थना थी, वही संडे जो सामान्यतः होता है वही सब चल रहा था और चला। जी। और इसमें ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और इसमें हमारे रीति रिवाज के अनुसार हम पुरखों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी ज़मीन जायदाद घर द्वार है, ये सब हमारे पुरखों के द्वारा हमारे लिए दिया गया है। इसलिए हम पुरखों को धन्यवाद देते हैं और ये साथ ही साथ जो इन ज़मीन जायदाद में जो भी फसल उगे हैं, जो भी फसल हुई है, जो भी संपत्ति हमें मिली है, वह ईश्वर का दान है, क्योंकि ईश्वर के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और हमारे पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं। और हमारे आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार ज़मीन जायदाद, मवेशी और बाल बच्चे संतान, ये सबसे बड़े धन है। जी। इनको हम महत्व देते हैं। इसलिए बच्चों को अच्छी परवरिश देना, अच्छे संस्कार देना, यही हमारा अपना दायित्व समझते हैं, ताकि जिस तरह से हमें जो संस्कार मिले हैं हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा, वही पीढ़ी दर पीढ़ी हम वही संस्कार हुँ। अपने बच्चों को देते हैं। और इसी तरह से अपने पूर्वजों के प्रति हमेशा धन्यवाद देने के लिए उनके मन में भी इस तरह से जो विचार सोच आती है, वो सब उनको संस्कार को देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। और इसी तरह ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना। इसलिए 3 चीज़ विशेष रूप से आती हैं। सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देना, अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना और हमारे बच्चों का भी आदर सम्मान करना, क्योंकि कल वही हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे वंश को भी लोग बढ़ाएंगे। इसलिए इस प्रकार की अच्छी संस्कृति है, इसको बढ़ावा देना और इसके मूलभूत बातों को लेते हुए ईश्वर से दुआ की याचना करना। बस यही चीज़ आज के जी। कार्यक्रम में आज संपूर्ण। कर्मा जैसा कोई कार्यक्रम हो